बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद बदले हालात ने भारत को एक अजब धर्म संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। इस सत्ता परिवर्तन के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया। ऐसे में शेख हसीना की तरह बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को भी भारत ही सबसे सुरक्षित पनाहगाह नजर आ रहा है। बांग्लादेश में रहने वाले हजारों हिंदू इस समय भारत की शरण में आना चाहते हैं, लेकिन भारत इन हालातों में वहां रहने वाले हिंदुओं का स्वागत करने की स्थिति में नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर पिछले कई सालों से अत्याचार हो रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले एकाएक तेज हो गए हैं। बांग्लादेश में पिछले दिनों कई मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कई हिंदुओं के घरों में घुसकर मारा गया। ऐसे में बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू इस समय खौफ में है। वे घर से बाहर निकलने से भी घबरा रहे हैं। इस हालात में घबराकर कई हिंदू अब भारत आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके। भारत बांग्लादेश सीमा पर इस समय अजब हालात देखने को मिल रहे हैं। हजारों बांग्लादेशी हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भारतीय सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। ये सभी इस आस में आ रहे हैं कि इन्हें भारत में पनाह मिल जाएगी, लेकिन इन बांग्लादेशी हिंदुओं की राह इतनी आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के शीतलकुची में बाढ़ युक्त सीमावर्ती क्षेत्र में शुक्रवार सुबह इस समय तनाव पैदा हो गया, जब लगभग 1000 घबराए हुए बांग्लादेशी नागरिक भारत में घुसने और शरण लेने की कोशिश में बाढ़ के दूसरी ओर एकत्र हो गए। ये लोग घंटों तक पानी में खड़े रहे। हालांकि सीमा पर कड़ी निगरानी रखने वाले सीमा सुरक्षा बल BSF ने इस प्रयास को विफल कर दिया। सीमा सुरक्षा बल ने पुष्टि की है कि बाद में बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जवानों ने बांग्लादेशियों को वहां से हटा दिया। भारत सीमा पर जुटी भीड़ के कथित तौर पर ज्यादातर बांग्लादेशी हिंदू शामिल थे। बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश के बारे में पूछे जाने पर BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी सीमा पर एकत्र हुए थे, जिन्हें बाद में बीजेपी वापस ले गई। अधिकारी ने बताया बांग्लादेशी सीमा पर एकत्र हुए थे, लेकिन कोई भी देश में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि सीमा पूरी तरह से सील थी। बाद में उन्हें बीजेपी द्वारा उनके देश में वापस ले जाया गया। इसके बाद BSF ने गुवाहाटी फ्रंटियर द्वारा जारी एक बयान में इस घटनाक्रम को एक नई सीमा चुनौती बताया गया। बयान में कहा गया कि यह उभरती चुनौती BSF के लिए नहीं है। BSF को बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से लगी सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। फिलहाल खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए ब्यूरो रिपोर्ट्स के शो टाइम्स पर।